हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हार के बाद अक्सर जीत आती है, लेकिन यदि जीत का घमंड आदमी के सर पर चढ़ जाए तो उसकी हार निश्चित होती है। ऐसा ही कुछ हाल था ऑस्ट्रेलिया का। लगातार 15 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया जब भारत के दौरे पर आया तो जीत का घमंड ऑस्ट्रेलिया के सर पर चढ़कर बोल रहा था। लगातार 15 टेस्ट जीतकर स्टीवा की अगुवाई में भारत आई ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने भारतीय टीम बहुत ही कमज़ोर जान पड़ रही थी, क्योंकि अनुभव और खेल की स्किल दोनों में स्टीवा की टीम भारतीय टीम से 10 गुना ज़्यादा साबित हो रही थी। मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, मार्क वा, स्टीवा, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखकर यह कहा जा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया केवल अपना प्रदर्शन सुधारने भारत आई है और अपनी जीत के रथ को और आगे तक ले जाना चाहती है। इसका साफ साफ नमूना मुंबई के पहले टेस्ट में देखने को मिला, जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच शानदार 10 विकेटों से जीत लिया। अब तारीख थी 15 मार्च 2001 और स्थान था ईडन गार्डन, कोलकाता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम के कंधे झुके हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम उत्साह से लवरेज शेर की तरीके ऐसे खड़ी थी कि जैसे वह हिरन का शिकार करने खड़ी हो। अपने लगातार 16 टेस्ट जीतकर उत्साह और घमंड से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टेस्ट में ऐसे उतरी जैसे वह इसे जीत ही लेगी। लेकिन कंगारुओं का उत्साह और घमंड इस टेस्ट का परिणाम नहीं निश्चित कर सकता था। इसका परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में था। इस टेस्ट में वह सब कुछ हुआ, इतने उतार और चढ़ाव हुए जिससे यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। जिस प्रकार 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम को एक नई पहचान मिली, उसी प्रकार यह टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम को एक पहचान यह मिल गई कि अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई लोहा ले सकता है और उसे पटकनी दे सकता है तो वह है भारतीय टीम। चलिए तो आपको ले चलते हैं इस रोमांचक टेस्ट मैच की एक छोटी सी यात्रा में। तो कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैथ्यू हेडन और माइकल स्लेटर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और स्टीवा के फैसले को सही साबित किया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर तक 103 रन जोड़ दिए, लेकिन 42 के निजी स्कोर पर माइकल स्लेटर जहीर खान की गेंद पर नयन मोगिया को विकेटों के पीछे कैच दे बैठे। जब टीम का स्कोर 193 रन पहुंचा था तब मैथ्यू हेडन हरभजन सिंह का शिकार हो गए, लेकिन मैथ्यू हेडन ने आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार शुरुआत दे दी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस शानदार शुरुआत के दम पर अपने रन स्कोर को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इसी बीच जस्टिन लैंगर और मार्क वा के विकेट भी गिर जाते हैं। अभी 236 रन पर 4 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन अगले कुछ क्षणों में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर एक कहर बरपने वाला था। यह कहर बरपाने वाला और कोई नहीं बल्कि 20 साल का ऑफ स्पिनर था, जिसका नाम था हरभजन सिंह। हरभजन सिंह भारत की तरफ से 72वां ओवर लेकर आते हैं और दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे अनुभवी बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग के पैर में जाकर गेंद लगती है और रिकी पॉन्टिंग एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। हरभजन सिंह अपनी अगली गेंद लेकर तैयार थे और उनके सामने थे दुनिया के सबसे घातक विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट। यह गेंद जाकर डायरेक्ट गिलक्रिस्ट के पैड में टकराती है। एक अपील होती है और अंपायर की उंगलियां हवा में होती हैं। अब गिलक्रिस्ट स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। हरभजन सिंह का यह लगातार दूसरा विकेट था। अगले ही क्षण हरभजन ने जैसे अपने ओवर की चौथी गेंद डाली, सामने शेन वॉर्न थे। उनके बल्ले में गेंद लगकर शॉर्ट लेग पर खड़े यश रमेश के हाथों में चली गई। हरभजन की खुशी का ठिकाना न रहा। हरभजन भारत की तरफ से ऐसे पहले गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली थी। हरभजन ने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। एक समय 236 पर 4 ऑस्ट्रेलिया अब 252 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था। अभी 269 रन ही हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट भी गिर गया था।
पूरी भारतीय टीम जश्न में डूबी हुई थी और सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब ऑस्ट्रेलिया को 300 रन के अंदर में ही रोका जा सकता है। पर सभी लोग भूल गए कि अभी सामने स्टीवा खड़े थे और यह ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जहां 10वें नंबर तक की बल्लेबाजी होती थी। स्टीवा ने गिलस्पी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 133 रन की शानदार पार्टनरशिप की। इसके बाद गिलस्पी को हरभजन सिंह ने आउट कर दिया। अब टीम का स्कोर 402 रन था। इसके बाद स्टीवा ने ग्लेन मैकग्रा के साथ टीम को 445 रनों पर पहुंचा दिया। अब स्टीवा हरभजन सिंह का शिकार हो गए। स्टीवा ने शानदार 110 रन बनाए और हरभजन सिंह ने इस पारी में 123 रन देकर शानदार 7 विकेट अर्जित किए। अब जवाब देने की बारी थी भारत की। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाए गए 445 रनों के जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो ऐसा लगा कि तू चल मैं आता हूं का कंपटीशन शुरू हो गया। एक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने क्रीज पर आता तो वह आउट हो जाता और उसकी जगह दूसरा बल्लेबाज आता। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 0 रन के स्कोर पर। अभी भारतीय टीम का खाता ही नहीं खुला था कि यश रमेश ग्लेन मैकग्रा का शिकार बने और यह सिलसिला चलता रहा। भारतीय टीम जब 34 के स्कोर पर पहुंची तब भारत के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। ग्लेन मैकग्रा, गिलस्पी, कास्कोब्रिज और शेन वॉर्न की चौकड़ी ने भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा शिकार किया कि जैसे जंगल में कोई शिकारी जाल बिछाकर अपना शिकार करता है। इस शानदार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का जवाब कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं दे सका, चाहे वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो या सौरभ गांगुली। सभी लोग ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने नतमस्तक होते दिखे। एक समय आते आते भारतीय टीम 97 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी और ऐसा लगा कि भारतीय टीम शायद अब तिहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। पर वह तो भला हो वीवीएस लक्ष्मण का कि उन्होंने एक छोर संभाले रखा। जहां भारतीय बल्लेबाजों की आंखों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का खौफ तैर रहा था, वहीं वीवीएस लक्ष्मण बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके लिए जैसे यह पिच ही दूसरी थी और यह गेंदबाजी ही दूसरी थी। वीवीएस लक्ष्मण लगातार शेन वॉर्न को टारगेट करते रहे और उनकी घूमती गेंदों पर शानदार चौके जड़े। पर अकेला वीवीएस लक्ष्मण अब क्या कर सकता था। आखिरकार वीवीएस लक्ष्मण का विकेट भी गिर चुका था। वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार 59 रनों की पारी खेली थी और पूरी भारतीय टीम 171 रनों पर ऑल आउट हो गई। 171 रनों पर आउट होने के बाद सबसे शर्मनाक स्थिति यह थी कि भारतीय टीम अपना फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब भारतीय टीम झुके कंधे के साथ फिर से बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के सामने थी। ग्लेन मैकग्रा और गिलस्पी की कहर बरपाती हुई गेंदों के सामने शिव सुंदर दास और यश रमेश ओपनिंग करने आए। दोनों ने बड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी की पर शेन वॉर्न की गेंद पर यश रमेश अपने 30 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अभी भारतीय टीम का स्कोर 52 रन था। 39 पर बल्लेबाजी कर रहे शिव सुंदर दास का पैर विकेटों में छू गया। अब वह हिट विकेट आउट हो चुके थे। अभी भारतीय टीम का स्कोर 97 रन था। इसके बाद 115 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर गिलस्पी का शिकार बन गए। सचिन ने मात्र 10 रन बनाए। अब भारतीय टीम 115 पर 3 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने बैटिंग में अच्छे हाथ दिखाने चालू किए। दादा ने भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया, पर दुर्भाग्यवश टीम का स्कोर जब 232 रन था तब सौरभ गांगुली ग्लेन मैकग्रा का शिकार हो गए। सौरभ गांगुली ने 48 रनों का योगदान दिया। अब एक बार फिर भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा क्योंकि 232 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। अब लक्ष्मण का साथ देने नए बल्लेबाज थे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने तो सोचा भी न रहा होगा कि वह कुछ ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जो कि
इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक सजग सिपाही की तरीके दोनों मोर्चे संभाल लिए। भारत की इस ढहती, लड़खड़ाती, मचलती पारी को दोनों ने इस प्रकार से संभाला कि यह पारी इतिहास बन गई। दोनों ने मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर शॉट न लगाए हो, और शायद ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई गेंदबाज भी ना बचा हो जिसकी दोनों ने जमकर धुनाई ना की हो। इन दोनों बल्लेबाजों की धुनाई का खौफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और उनके गेंदबाजों पर कुछ इस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा था कि जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने पहली पारी में केवल 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने केवल एडम गिलक्रिस्ट और खुद गेंदबाजी नहीं की, बाकी 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम का सारा उत्साह, सारा घमंड और सारा अनुभव धरा का धरा रह गया। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600 कब पहुंच गया यह किसी को पता ही नहीं लगा। इसका अंदाजा केवल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगा था, क्योंकि धुनाई तो उनकी ही हो रही थी। भारतीय बल्लेबाज और भारतीय दर्शक तो केवल मजा ले रहे थे। इसी बीच जब वीवीएस लक्ष्मण ने अपने 250 रन पूरे किए तो पूरा भारतीय खेमा उत्साह से भर गया और ऐसा लगने लगा कि वीवीएस लक्ष्मण वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने भारत की तरफ से टेस्ट में 300 रन बनाए हों, पर शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। वीवीएस लक्ष्मण 281 रन के स्कोर पर आउट हो गए और यह एक दुखदाई पल था, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण मात्र 19 रन से अपने तिहरे शतक से चूक गए। आउट होने से पहले वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने शानदार 376 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खून के आंसू रुला दिए। एक समय फॉलो ऑन में भी पिछड़ने वाली भारतीय टीम ने वीवीएस लक्ष्मण के 281 और राहुल द्रविड़ के 180 रनों की बदौलत 657 रन पर 7 विकेट खोकर अपनी पारी घोषित कर दी। अपनी पहली पारी के हिसाब से बढ़त में चल रही ऑस्ट्रेलिया टीम को यह मैच जीतने के लिए 384 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका काम ऑस्ट्रेलिया की हार को टालना था, लेकिन पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुटने पर ला देने वाले हरभजन सिंह ने दूसरी पारी में भी अपना कहर जारी रखा। जब टीम का स्कोर 74 रन था तब उन्होंने स्लेटर को अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 106 रन पहुंचा था, तब 28 के निजी स्कोर पर जस्टिन लैंगर हरभजन सिंह का शिकार हो गए। 116 के स्कोर पर मार्क वाह को वेंकटपति राजू ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वह अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद सचिन तेंदुलकर भले ही बल्लेबाजी में कमाल न दिखा पाए हों, पर उन्होंने गेंद से कमाल कर दिया। उन्होंने मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने इस पारी में 3 विकेट लिए, जबकि दूसरे छोर से हरभजन सिंह ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। हरभजन सिंह की लगातार घूमती गेंदों का जवाब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास नहीं था। एक समय 116 पर 3 विकेट गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत 212 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने यह मैच 171 रन से जीत लिया। भारतीय टीम जहां अपनी पहली पारी में फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाई थी, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना विशाल लक्ष्य दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य के तले दब गया। यह केवल हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी का नमूना था कि उन्होंने इस मैच में कुल मिलाकर 13 विकेट लिए। अपने पहली पारी में मात्र 171 रनों पर सिमटने वाली भारतीय टीम जब दूसरी पारी में फॉलो ऑन का पीछा कर रही थी, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यह मैच जीत जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया को कभी यह अनुमान भी नहीं था कि वह यह मैच हार जाएंगे। इस जीत और हार का अंतर मात्र 3 खिलाड़ियों ने पैदा किया। पहला खिलाड़ी था 281 रन बनाने वाला वीवीएस लक्ष्मण, दूसरा खिलाड़ी 180 रन की शानदार पारी खेलने वाला राहुल द्रविड़, और तीसरा खिलाड़ी इस मैच में 13 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ने वाला हरभजन सिंह। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए वीवीएस लक्ष्मण को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। साथियों,
आपसे अब एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।